और शेखर उपाध्याय सहयोगी हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव बने हुए हैं। अब पाकिस्तान ने लगातार दूसरे दिन भी ड्रोन्स हमले किए हैं, कई ड्रोन्स हमले किए हैं जिससे भारत ने नाकाम किया है। अभी क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है? नेहा, हमारी आवाज आपको मिल रही है? जी जी। आपको हमारी आवाज मिल रही है नेहा? जी जी। नेहा देखिए, भारत और पाकिस्तान की लड़ाई अब की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई सन 1947 आजादी से लेकर सन 1999 तक रही थी। लेकिन तब देखा जा रहा था कि पाकिस्तान अब ठीक हो गया है। लेकिन पाकिस्तान की लिए एक बात सही बैठती है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। पाकिस्तान आज भी बाज नहीं आ रहा है। उसकी नापाक हरकतें अभी भी दिखाई दे रही हैं। और ये नापाक हरकतों को पाकिस्तान की आर्मी अभी भी अपने वजूद और अपने मुल्क को सावधान और सतर्क रखने के लिए बिल्कुल कोई जिम्मेदार हरकत और सही तरीके से काम नहीं कर रही है। और बात की जाए हिंदुस्तान की, तो हिंदुस्तान हमेशा पाकिस्तान को सलाह देता रहा है, समझाता रहा है। और अपने हिंदुस्तान की सेना और मोदी सरकार की बात की जाए तो मोदी सरकार ने कहा था कि हमने आतंकवाद के खिलाफ ये लड़ाई छेड़ी है। और ये हिंदुस्तान की लड़ाई आतंकवाद के लिए खिलाफ है, क्योंकि हमारे लिए विश्व स्तर से भी हमारे लिए समर्थन मिल रहा है और आतंक के बाद पूरा देश और विदेश साथ दे रहा है। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि हिंदुस्तान की जो आर्मी है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ क्लियर कहा था कि ये लड़ाई हमारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान की नहीं है, ये लड़ाई आतंकवाद की है। हमने आतंक के ठिकानों को खत्म किया है, ना कि किसी नागरिक को या पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है। और लेकिन सबसे बड़ी बात ये आ रही है यहाँ पे कि पाकिस्तान की जो आर्मी है और जो मुनीर हैं उनको अपना विनाशकाले विपरीत बुद्धि वो नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि वो हमारी सेना पे, हमारे नागरिकों पे और जो जम्मू कश्मीर और ये 26 स्थानों पे जो उन्होंने ड्रोन से हमले किए हैं उन पर ये कार्रवाई करना बहुत भारी पड़ सकता है। पाकिस्तान अभी इस स्थिति में नहीं है कि वो अपने नागरिकों की सुरक्षा कर पाए, लेकिन उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम अपने पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान से क्यों जानबूझकर भिड़ रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी बात की जाए कि जो विदेशी डिप्लोमेटी की बात की जाए, जैसे चाइना की बात की जाए, क्योंकि हमारी लड़ाई चाइना से पहले से चली आ रही है, तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा सूत्रों से पता चलता है, कह सकते हैं कि पाकिस्तान चाइना के भरोसे है। तो ये मैं अपने सही और समबुद्धि से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान को चाइना के हिसाब से नहीं चलना चाहिए। वो अपने नागरिकों की और अपने अस्तित्व के हिसाब से चलना चाहिए। पाकिस्तान ने ये जम्मू कश्मीर के उरी और पुंछ सेक्टर में जो सीमा पर गोलीबारी की है, सेना को से सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान की ओर से जो जानबूझकर गोलाबारी और निशाना बनाया जा रहा है, जैसे हमारे नागरिकों को निशाना बनाया गया है। इस बीच जम्मू कश्मीर एयरपोर्ट के सायरन बजाने की खबर भी हमारे लिए जो मिल रही है उसमें अफरा तफरी का माहौल है। स्थानीय लोगों में अनन फनन की दुकानें बंद कर ली हैं, सुरक्षित स्थानों को लेकर को रवाना किया जा रहा है। हमारे यहाँ जैसे अभी 7 तारीख को मॉकड्रिल हुआ था, पूरे देश में मॉकड्रिल की जो नागरिकों को सुरक्षा दी गई थी, ये कहीं ना कहीं आज हमारे नागरिकों को सुरक्षित रखी जा रही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि गुरदासपुर और ये जो अमृतसर का इलाका है वहां पे आज जो ड्रोन से हमले किए गए हैं, ड्रोन के हमले तो बात की जाए नेहा की राजस्थान तक ही पहुंच गए हैं। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक की लड़ाई जो चल रही थी उसमें राजस्थान, और सबसे बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर का जो इलाका रिहायशी इलाका है उस पे ड्रोन से आज जो हमला किया गया है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए मुंह तोड़ जवाब भी है। और एक ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान की जो सेना है वो अब सतर्क हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान हिंदुस्तान की तरफ से जो लड़ाई के लिए पाकिस्तान उकसा रहा है वो उसके लिए भारी पड़ेगा। और हमारी सेना की बात की जाए तो अब तक कोई भी हमारे यहाँ हताहत होने की कोई खबर नहीं है। हालांकि गुरदासपुर की बात की जाए और जो अमृतसर इलाके की बात की जाए वहाँ कुछ लोगों के घर तबाह हुए हैं और कुछ चोटिल भी हुए हैं। सीमावर्ती इलाके में पूरी तरीके से गोलाबारी जो चल रही है उस पर मॉक ड्रिल का हमारे यहाँ बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। और सबसे बात यह है कि जो पाकिस्तान की सेना थी, वो पाकिस्तान की जो सेना है और जो ड्रोन हमले कर रही है उसके लिए हमारी जो भारतीय भारतीय सेना की जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है उसने बिल्कुल अन्य रक्षा तंत्रों के जरिए से सभी हमलों को नाकाम कर दिया है बिना किसी नुकसान के। भारत भारत की डिफेंस सेना ने पाकिस्तान को बिल्कुल गिरफ्त में ले लिया है। और सबसे बड़ी बात इसमें एक ये चीज है कि हिंदुस्तान की जो सेना है वो लगातार मोदी जी को और हमारे
केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और चाहे गृह मंत्री अमित शाह की बात की जाए तो लगातार रिपोर्ट दे रहे हैं। अभी भी आज की 2-3 घंटे पहले की खबर बताई जाए तो एनएसए अजीत डोभाल ने मोदी से ब्रीफ की है और अपने सारे खिलते हुए चेहरों के साथ मीटिंग की है। यानी उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि अभी हमारी सेना और हम पाकिस्तान से इस तरीके से मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं कि अभी हमारी नागरिक और हम बिल्कुल सुरक्षित हैं, आप बिल्कुल सतर्क रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, अभी आपके लिए कोई भी नुकसान की खबर नहीं है। जी नेहा, पाकिस्तान अभी बौखलाया हुआ है, तो उसके पास जो कुछ भी थोड़ी बहुत क्षमता बची हुई है तो वो दिखा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि अभी आईएमएफ यानी कि जो अंतरराष्ट्रीय फंड होता है उससे उसको $1 बिलियन की मदद मिली है। तो हो सकता है ये जो मदद मिली है पाकिस्तान को थोड़ी बहुत उम्मीद जग रही है, यानी उसके लिए जो पैसा है वो अपनी जनता के लिए लगाना चाहिए, वो पैसा उसका इस लड़ाई में खत्म हो जाएगा। यानी कि उसको इस आर्थिक स्थिति में अगर वो लड़ाई के लिए पैसा मिल रहा है और अगर उसके लिए उसने लड़ाई के लिए पैसा वो लगा दिया तो इसलिए वो इस समय कोई बुरी हालत में फंस जाएगा। इसको जो पैसा है सुलह करके या सही तरीके से बाज आ जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। नहीं तो ये एलओसी की बात की जाए या पाकिस्तान के जो सीमावर्ती इलाका जम्मू कश्मीर है या फिर सीमावर्ती जो पंजाब का सटा हुआ इलाका है, हमारे हिंदुस्तान में कुछ नहीं होगा, ना कोई कुछ उखाड़ सकता है। पाकिस्तान को समझना चाहिए, मुनीर को समझना चाहिए, वहां उनके सांसद, उनकी पार्टी, विपक्षी पार्टी रो रो के उनको समझा रही है, उनके आला कमान। और एक चीज और है, वहां के रक्षा मंत्री ने एक बयान दिया है कि हम तैयार हैं, तो तुम कुछ तैयार नहीं हो, उनसे साफ स्पष्ट तौर से कहा गया है। और हमारे रक्षा राज्य मंत्री ने कहा है कि अगर आपको सेना के लिए कहा गया है, अगर आपको जरूरत पड़ जाए तो हमारी ट्यूटोरियल आर्मी जो टीए होती है वो एक हमारे यहाँ बहुत ही मजबूत आर्मी होती है, यानी कहा जा सकता है उसमें सबसे अनुभवी सोल्जर्स होते हैं। तो रक्षा राज्य मंत्री ने नोटिस जारी किया है कि आप वहां से मदद ले सकते हैं। और तीनों सेना जो सबसे ज्यादा जो अभी मुकाबला चल रहा है वो एयर डिफेंस से चल रहा है। जितने भी सिस्टम्स जो ड्रोन आ रहे हैं, अभी तक कोई भी ड्रोन, हमारे पाकिस्तान का ड्रोन हमारे इलाके में जरूर फटा है लेकिन कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाया है। जी नेहा। जी बिल्कुल, आज फिर सरहद पर आग है, लेकिन हमारे जवानों की आंखों में डर नहीं है, सिर्फ हिम्मत की चमक है। उरी से लेकर पूंछ, सावा से लेकर जैसलमेर तक हमारी सरहदें बोल रही हैं। हमारी सेना तैयार है हर कीमत पर देश की रक्षा करने के लिए। तमाम जानकारी साझा करने के लिए शेखर उपाध्याय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।